सेनेट के इंतखाबात और पहली बार ये गैर फाल हो रही है। सेनेट के थोड़ा सा सेनेट के प्रोसीजर को भी हमारे नाजरीन को समझाइए। देखिए जी, सेनेट जो है इसको कहा जाता है हाउस ऑफ फेडरेशन। राइट। ये फेडरेशन का एक ईवान है जी। ये जब 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील पाया था तो ये सेनेट का वजूद जो है वो यानी क्रिएट किया गया था और इसमें 45 लोग थे, यानी 45 अरकान थे इसके। 45। ठीक है जी। 1977 में इनको 63 कर दिया गया और फिर 1985 में इसे 87 कर दिया गया। राइट। इसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब जब आए, जब उन्होंने LFO का सहारा लिया 2002 में जी, तो उन्होंने इसकी तादाद जो है वो 100 कर दी। 100 पूरी हो गई। ठीक है जी। लेकिन फिर थोड़ा सा जब जरदारी साहब ने 8वीं तरमीम पास की तो उन्होंने फिर 4 नशिस्तों का इजाफा करके इसको 104 कर दिया। हाँ। तो ये तो उसकी हैयत है। हाँ। कि वो है क्या। दूसरी बात यह कि वो गैर फाल क्यों हुई है, और ये बदकिस्मती की बात है कि ये एक सिविल हुकूमत के दौर में डिसफंक्शनल हुई है। लेकिन अगर आप इसका खुरा ढूंढें तो वो खुरा जो है वो PTI और PTI के बानी के घर पहुंच जाएगा, इसलिए राइट कि चलती बढ़ती असम्बलियों को पहले नेशनल असम्बली को उन्होंने तोड़ा, फिर उन्होंने, हालांकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर जा रहे थे तो असम्बली को तोड़ने की जसारत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो की। वो सूरी साहब के गले से वो तौक भी नहीं उतरेगा जल्दी। और वो जो कल नारे लगा रहे थे, लगाए मुझ पे आर्टिकल 6, वो अलवी साहब के ऊपर भी लगता है क्योंकि उन्होंने 2 मिनट की ताखीर नहीं की थी और डिसॉल्व कर दी थी। उसके बाद दूसरा घिनौना एक्ट हुआ जब KPK और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई जी वक्त से पहले, हालांकि वहाँ उनकी मेजॉरिटी थी। हाँ। इसी तरह से नेशनल असेंबली में उनकी मेजॉरिटी थी। ये इस बात ने उस वक्त भी लोगों को हैरान किया और लोग आज तक हैरान है कि जिन असेंबलियों में आपकी मेजॉरिटी थी, जहां आपकी हुकूमतें थी, वहां ये आपने पंगा क्यों किया। हाँ। उस पंगे का नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन जो है उन असेंबलियों के कंट्रोवर्शियल हुए और बहुत से मुख्तलिफ जवाब इस्तेमाल करके इलेक्शन को में ताखीर की गई, डिले हुए। बिल्कुल। अब जब मेन स्ट्रीम असेंबलियों के इलेक्शन ताखीर से होंगे, इलेक्शन भी अपने 90 दिन की मुद्दत में नहीं होगा, तो फिर सारे ही इलेक्शन जो है, पूरा इलेक्टेड प्रोसेस इफेक्ट होगा। यही वजह है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो वक्त से नहीं हो सके हैं और पहली दफा पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये डिसफंक्शनल हो गया, क्योंकि 3 साल के बाद इन्होंने ऑटोमेटिकली रिटायर्ड तो होना ही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि ये सेनेट जो है इसका रोल क्या है। बेसिकली इसका रोल ये है कि जो भी कवानीन पास करती है नेशनल असेंबली, वो सेनेट में लाए जाते हैं। अपर हाउस है ना। अपर हाउस है, वो सेनेट भी उसको मंजूर कर लेती है, लेकिन वो कानून नहीं बन सकता जब तक उसके साथ सदर साहब की राय जो है, या मंशा जो है, या उनकी जो कॉन्सेंट है वो ना लगाई जाए। अब आप देखिए जनाब, शेड्यूल ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। ठीक है जी। और 15 और 16 मार्च को जो उम्मीदवार हैं वो कागजात जमा करा पाएंगे। और सिंध और पंजाब जो है उसकी 12-12, बलोचिस्तान और KPK जो है उसकी 11 सीटों पे इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन होगा जी 2 अप्रैल को। अब वो मुलाकातों में पाबंदी का जो तस्करा आपने फरमाया है, असद कैसर, उमर अयूब, ये सब, बैरिस्टर गौहर, सब ने बारी बारी आके बड़ा एहतजाज किया है। देखिए सर, गुजारिश ये है कि इब्तदा से लेके अब तक, जब से वो महात्मा जेल गए हैं जी, एक खसूसी किस्म की पैकेज की ख्वाहिश उनकी हमेशा से रही है। मैं खाना देसी मुर्गी खाऊंगा, मैं देसी घी में पका खाऊंगा, मुझे एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए, ये जगह छोटी है, मुझे बरामदा नहीं चाहिए, मुझे इतने कमरे चाहिए। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई मेहमान आके 5 स्टार होटल में ठहरा होता है ना जी। हाँ। तो वो तो हो गया एक तरफ। चलिए, उसके बाद आ गया जनाब मुलाकातों का सिलसिला। सब कुछ अदालतों ने लीव दिया है। अब मुलाकातों का सिलसिला ये है कि वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं है PTI का, वो जेल है जी। जेल में हजारों की तादाद में दीगर लोग भी होते हैं जिनके मिलने वालों को बड़ी बड़ी देर के बाद तारीखें मिली होती हैं और उन्होंने भी मिलना होता है। राइट। आपने एक तरह से कब्जा जमाया हुआ है उसके ऊपर कि आप रोज अदालत से इजाजत लेके आ जाते हैं। अदालत की इजाजत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो ही ये वहां पहुंचे उन्हें फौरन मिला दे। अदालत ने 2 दिन दिया था, मंडे एंड थर्सडे, 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। ये सारा दारोमदार जो जेल सुपरडेंट है उसकी सवाबदीद पे है कि किस वक्त ये मुमकिन है, आसान है मुलाकात करवाना। और वो करवा देते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि जो देखो मुंह उठा के आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई लाहौर से जा रहा है, हमने मिलना है जी। मुलाकातें हो रही, फिर उसके बाद आके वो फर्ज समझते हैं कि बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। हाँ जी। तो वहां पर मीडिया भी हैवी, अब तो मीडिया को भी दूर कर दिया है। 2 किलोमीटर तक आप जेल के करीब नहीं है। होगा ना जी। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से तासुर देने की कोशिश कर रही है PTI कि ये शायद कोई वेंजियंस है, कोई सियासी इंतकाम है, जी, हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसके पीछे ज़रा खुरा तलाश करते हैं। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले एक 3 लोगों का दहशतगर्द पकड़े ग्रुप थे जो है जी, ग्रोह जो है वो पकड़ा गया था, जिनके पास असला था, जिनके पास बरदी मवाद था, जिनके पास जेल के अंदर के नक्शे थे। तो ये समझा गया कि गालिबन वो जेल ब्रेक की कोशिश करने वाले थे, जो इससे पहले हमने मिसाल भी दी थी, बनू में हो चुका, उससे पहले DI खान में हो चुका। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, वो ये 2 मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। इसलिए रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। और दूसरी तरफ असल में ना कल इंटीरियर मिनिस्टर अभी आए हैं, हल्फ उठाया है और उसके बाद ये लगा दिया गया है, तो इसको ज्यादा प्रोपेगेंडे की सूरत में पेश किया जा रहा है। ये तो हमेशा करते हैं ना वो, उनका सोशल मीडिया, और है काहे के लिए कि एक बेखबर चीज को खबर बनाया जाए, एक छोटे से मामले को लेके उसको उछाला जाए। देखिए वो इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि जी ये तो इंटीरियर मिनिस्टर जो नए आए हैं उन्होंने ये पाबंदी लगाई है, हालांकि नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है जी, क्योंकि अडयाला जेल कम्स अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमारे महात्मा खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। हाँ जी, बाल्टियाँ पहन के वो आते थे, काले कपड़े लेके वो आते थे, काली शील्डों में वो आते थे। आपने कहा अदालतों में वो महफूज नहीं है, आप अदालतों में पेश इसलिए नहीं होते थे कि जान को खतरा है। तो अब इतनी एक्सेस कैसे दी जा सकती है कि लोग जो है वो वहाँ किसी दिन भी थ्रोंज कर जाए अंदर। आपने देखा ना कि अदालतों के साथ क्या हुआ था, याद नहीं आपको? अदालतों से ज्यादा साइक्रोसेंट चीज तो कोई नहीं है। क्या हुआ था जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, तोड़ दिए, क्या हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, क्या, मैं अब तफसील में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इसलिए ये चांस नहीं लिए जा सकते लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए। इस तरह की पाबंदियां तो बहरहाल लगेंगी, इसलिए कि आपने खुद क्या किया था 2 वीक्स के लिए। तो नहीं, थोड़ी ये बात कर लेने मुझे। आपने खुद क्या किया था? आपने लोगों के AC उतरवा दिए थे, आपने कंबल उठवा लिए थे, आपको याद है ना? और आपने ये ऐलान कहाँ किया था? अमेरिका के सदर से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो वो वही मैं कहता हूँ ना, बाज़ औक़ात मुझे कहते हुए शर्म भी आती है कि मुकाफ़ात अमल जो है बड़ा ज़ालिमाना निज़ाम है उस कुदरत का, कि आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो गड़े आपके लिए खुदे होते हैं।